आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की कहानी में अब एक ऐसा अध्याय जुड़ सकता है जिसका इंतजार भारत ने कई दशकों से किया है। एक ऐसा समय जब भारतीय लड़ाकू विमान के लिए सिर्फ एयरफ्रेम ही नहीं बल्कि उसका इंजन भी भारत में विकसित हो। और इसी दिशा में अब एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कावेरी इंजन की। लेकिन इस बार बात पुराने कावेरी की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक नए अप्रोच की। और एक नए अप्रोच से विकसित किया जा रहा है कावेरी 2.0 की, जिसे लगभग 90 किलोटन के थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाने का लक्ष्य बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नए इंजन को भविष्य में भारतीय फाइटर एयरक्राफ्ट की विदेशी इंजन डिपेंडेंसी कम करने के उद्देश्य से देखा जा रहा है। तो क्या कावेरी 2.0 भविष्य में तेजस मार्क 1 अल्फा के F404 इंजन का विकल्प बन सकता है? इस नए इंजन में आखिरकार क्या बदला जा रहा है, और क्या भारत वास्तव में अपने फाइटर इंजन के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का सपना आज से नहीं बल्कि कई दशक पहले देखा था। इसी विजन के तहत कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था कि भारत अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए तेजस के लिए इंडिजिनस टर्बोफैन इंजन विकसित करे। लेकिन फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी बेहद कॉम्प्लेक्स होती है। एक फाइटर इंजन को सिर्फ थ्रस्ट जनरेट नहीं करना होता है, उसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बहुत ज़्यादा रोटेशनल स्पीड पर लगातार रिलायबल तरीके से काम करना पड़ता है। इसके लिए एडवांस कंप्रेशर टेक्नोलॉजी, टरबाइन मेटलर्जी, कूलिंग सिस्टम, कंबशन टेक्नोलॉजी और बहुत सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। कावेरी प्रोग्राम के दौरान भारत ने इन क्षेत्रों में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस हासिल किया है। लेकिन शुरुआती कावेरी इंजन अपेक्षित थ्रस्ट और वेट रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से मीट नहीं कर पाया। इसके परिणाम स्वरूप तेजस के प्रोडक्शन वर्जन के लिए विदेशी इंजन पर निर्भर करना पड़ा और इस्तेमाल करना पड़ा। आज तेजस मार्क 1 अल्फा में जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन का इस्तेमाल होता है। और यहीं से भारत ने सामने एक चुनौती भी मान ली अपने, कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस डिपेंडेंसी से पार पाना है और स्ट्रेटेजिक चैलेंज को स्वीकार करते हुए स्वदेशी इंजन विकसित करना है। देखिए, अब अगर हम निर्भरता की बात कर रहे हैं तो किसी दूसरे देश से इंजन लेना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। दुनिया के सामने बड़े फाइटर प्रोग्राम में इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की भूमिका होती है। लेकिन अगर किसी दूसरे देश की या किसी भी देश की पूरी फाइटर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो है वो एक विदेशी इंजन सप्लाई चेन पर ही निर्भर हो जाए, तो सप्लाई डिसरप्शन एक बड़ी समस्या बन सकती है। किसी भी कारण से इंजन डिलीवरीज में डिले होती है तो इसका असर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन पे भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि भारत लंबे समय से अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंडिजिनस इंजन कैपेबिलिटी हासिल करना चाहता है। ये सिर्फ आत्मनिर्भरता का मुद्दा नहीं है, ये ऑपरेशनल रेडीनेस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से भी जुड़ा है। क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में आपको सिर्फ एयरक्राफ्ट और वेपन्स ही नहीं चाहिए होते हैं, आपको उनके स्पेयर, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट कैपेबिलिटी भी नियंत्रण में रखनी पड़ती है। और यहीं पर कावेरी 2.0 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब नए कावेरी 2.0 में खास क्या है? देखिए, कावेरी 2.0 को कावेरी इंजन का सिर्फ छोटा मोटा अपग्रेड समझना सही नहीं होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसमें इंजन कोर को काफ़ी बड़े स्तर पर रीडिज़ाइन करने की योजना है। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों की बात करें तो उनमें से एक है हाई प्रेशर कंप्रेशर यानी एचपीसी पर विशेष ध्यान देना। किसी मॉडर्न टर्बोफैन इंजन में कंप्रेशर बेहद महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। ये इंजन में आने वाली हवा को कंप्रेस कर सकता है और कंबशन प्रोसेस के लिए हाई प्रेशर इन्वायरमेंट तैयार कर सकता है। अगर कंप्रेशर ज़्यादा एफिशिएंट होगा तो इंजन बेहतर तरीके से फ्यूल एनर्जी को थ्रस्ट में बदल सकता है। और कावेरी 2.0 में इसी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो रीडिज़ाइंड कंप्रेसर आर्किटेक्चर है, इस पर काम करने की बात सामने आई है। इसके अलावा ब्लिस्क टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी बड़ा इस्तेमाल है। अब ब्लिस्क का मतलब होता है ब्लेड एंड डिस्क को जब हम एक ही इंटीग्रेटेड कंपोनेंट के रूप में तैयार करते हैं तो उसको हम ब्लिस्क कहते हैं। इसे ट्रेडिशनल असेंबली की तुलना में अब अगर हम बात करें तो वेट और कुछ मैकेनिकल लॉसेस को कम करने में मदद मिल सकती है। और फाइटर इंजन में वेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंजन जितना एफिशिएंट और लाइट वेट होगा, एयरक्राफ्ट के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े पर। कावेरी 2.0 के लिए लगभग 90 किलो न्यूटन क्लास थ्रस्ट का इंजन बनाया जा रहा है और ये लक्ष्य बताया जा रहा है कि हम इसको विकसित करेंगे। इसमें करीब 55 से 60 किलोटन ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ तकरीबन 90 से 100 किलोटन का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो टारगेट में रखा गया है। अब इसकी तुलना पुराने कावेरी डेरिवेटिव से करें तो पुराने डेरिवेटिव थ्रस्ट के इंजन में जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो लगभग 49 से 52 के आसपास बताई गई थी। इसीलिए अगर आप कावेरी 2.0 को देखें तो अपने आप में प्रपोज टारगेट को अचीव करता है। और अगर ये अचीव वास्तव में कर लेता है भविष्य में, तो फिर निस्संदेह ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जंप होगा टेक्नोलॉजी में।
लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि 90 या 100 किलोटन का आंकड़ा डेवलपमेंटल टारगेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंजन आज ऑपरेशनली 100 किलोटन थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। किसी भी फाइटर इंजन को ऑपरेशनल स्टेटस तक पहुंचाने के लिए एक्सटेंसिव टेस्टिंग, एंड्योरेंस ट्रायल, क्वालिफिकेशन और इंजन इंटीग्रेशन जैसे चरणों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए कावेरी 2.0 को लेकर के उम्मीद जरूर रखी जा सकती है, लेकिन फाइनल सक्सेस का फैसला उसके एक्चुअल टेस्टिंग और क्वालिफिकेशन के बाद ही होगा। अब सवाल ये है कि इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए इंजन में क्या-क्या बदलाव होंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इंजन कोर। बताया जा रहा है कि नए इंजन में एडवांस मटेरियल और हाई टेम्परेचर कंपोनेंट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड जैसी टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। टरबाइन सेक्शन इंजन के सबसे गर्म हिस्सों में से एक होता है। यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। अगर टरबाइन ब्लेड ज़्यादा टेम्परेचर सह सकते हैं तो इंजन को ज़्यादा डिमांडिंग ऑपरेटिंग कंडीशन में चलाना संभव हो सकता है। इसके अलावा बेहतर कूलिंग और एडवांस मेटलर्जी इंजन की रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यानी कावेरी 2.0 का लक्ष्य सिर्फ ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करना नहीं है, लक्ष्य है ज़्यादा थ्रस्ट, बेहतर एफिशिएंसी, कम वेट और ज़्यादा रिलायबिलिटी को प्रदान करना। और यही किसी मॉडर्न फाइटर इंजन की सबसे असल चुनौती होती है। तो यहाँ पर क्या ये इंजन सीधे तेजस मार्क 1 अल्फा में लगेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा सवाल अब यही पूछा जाएगा कि क्या वाकई हम इसको तेजस में देख पाएंगे, कि क्या 2.0 सीधे तेजस मार्क 1 अल्फा में लग जाएगा? इसका जवाब हाँ भी कहना है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट इंजन बदलना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इंजन बदलने पर एयरक्राफ्ट के एयर इनटेक, माउंटेन स्ट्रक्चर और इसके अलावा जो फ्यूल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, सॉफ्टवेयर हैं और कई दूसरे सिस्टम को इवैल्यूएट करना पड़ता है। एयरक्राफ्ट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल सकता है। इसीलिए अगर भविष्य में कावेरी 2.0 को तेजस फैमिली में इंटीग्रेट किया जाता है तो इसके लिए एक्सटेंसिव इंजीनियरिंग और फ्लाइट टेस्टिंग की ज़रूरत होगी। इसका मतलब ये है कि आज कावेरी 2.0 को कंफर्म तेजस मार्क 1 अल्फा रिप्लेसमेंट इंजन कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो 2030 का दशक हमारे लिए निसंदेह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब कल्पना कीजिए कि कावेरी 2.0 आने वाले वर्षों में सक्सेसफुली डेवलप और क्वालिफाई हो जाता है, तब 2030 के दशक में भारत के सामने एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तेजस मार्क 1 अल्फा और दूसरे मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट धीरे धीरे अपने लाइफ साइकिल के अगले चरण में पहुंचेंगे और उस समय एयरक्राफ्ट में रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियोनिक्स और वेपन के साथ साथ इंजन भी अपग्रेड या रिप्लेसमेंट साइकिल में आ सकता है। अगर उस समय तक भारत के पास अपना क्वालिफाइड इंजन मौजूद होता है तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा और भारत को हर बार विदेशी सप्लायर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारत अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में पूरे लाइफ साइकिल पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर पाएगा। तो अब एक कन्फ्यूज़न को दूर करना भी ज़रूरी है। कावेरी 2.0 और रैम का इंजन एक ही प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न है तो आप उसको दूर कर लें। लेकिन कुछ चुनौतियाँ हैं जो अभी भी बाकी हैं। इंजन डेवलप करना आप सब जानते हैं कोई आसान प्रोसेस नहीं है। इंजन को डेवलप करना और रिलायबल बनाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। अभी तो फिलहाल एक प्रोटोटाइप इंजन लेबोरेटरी या टेस्ट फैसिलिटी में जाना ही उपलब्धि है। उसके बाद इनके सिलसिलेवार टेस्टिंग शुरू होगी और टेस्टिंग को पूरा करना इनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, कावेरी 2.0 की कहानी सिर्फ एक नए इंजन की कहानी के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। ये भारत की उस लंबी जर्नी का अगला चरण है जिसमें देश अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ उसके सबसे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इंजन पर भी मास्टरी हासिल करना चाहता है। लक्ष्य अगर 90 किलोटन का है और ये पूरा हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार हम टारगेट अचीव कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।